चतुर्मुख परमाराध्य जगत जननी सृष्टि बड़मा परम पूज्यपाद सृष्टि बड़ोदा परम पूज्यपाद सृष्टि आचार्य देव चतुर्देव को पद पंकज यदि नवभाजन भक्ति प्रणाम निवेदन करूँ। आज का ये सांध्य सत्संग का पूज्य परिचालक महोदय उपस्थित श्री श्री ठाकुर जी का पुत्र पांचाधरी कर्मीगण गुरु भता माता एवं छोटे छोटे बच्चे सबको मेरा सब प्रीति जय गुरु। आज हम सभी लोग संतोष दासगुप्ता दादा के घर में इकट्ठा हुए हैं और उसका अभिप्राय आप सभी को मालूम है। में जैसे हमेशा श्री ठाकुर जी को जीवन में लेते हुए चलने का कोशिश करेंगे। दादा बोल रहे थे ठाकुर जी के बारे में थोड़ा बोलना है। जब दादा तो शायद बहुत कम दिन हो गए इधर आए हैं, उनके साथ में पहले मुलाकात हुआ था इस साल जो उत्सव हुआ ठाकुर जी का वार्षिक उत्सव सेक्टर एरिया में। उसी दिन को पूरा उत्सव समाप्त हो गया था, तभी डिसमेंटल हो रहा था, धीरे धीरे टेंट वाला जा रहे थे, माइक वाला जा रहे थे। दादा माँ को और उनके दोनों बच्चे को लेकर शाम को पहुंचे। दादा को एक मिसकम्युनिकेशन हुआ था, शायद शाम को उत्सव था। उसी दिन हमारा प्रारंभिक रूप से जान पहचान हुआ। उसी दिन सारोदा थे, विकास दा थे, मैं भी था। लगभग रात 7 बज चुका था। उसके बाद सभी मिले साथ में चौरोदा में जो मंदिर है उधर गए, फिर लौट के आए। जो भी जब हम घर में पधारे और इधर जाके देखे ठाकुर जी कितना सुंदर से सजाए थे, वही देखते हुए पता चलता है जे उनकी मन में श्री ठाकुर जी के प्रति कितना भक्ति है। ठाकुर जी हमेशा बोलते हैं जब भी जिसके घर में भी जा रहे हो पहले उसका ठाकुर जी का घर देखो और किचन देखो, तभी जाके पता चल जाएगा उस इंसान का चलन वलन कैसा ही है। देख के हमको पता चल गया। एक्चुअली दादा का जो पेश है पखानजोड़ है, भक्त लोग हैं और ये एक पारिवारिक सत्संग है। इधर ठाकुर जी की और से बड़ा बात बोलने के लिए कोशिश नहीं करूंगा। ठाकुर जी इस कलियुग की शेष घड़ी संधि मुहूर्त में उनकी जो आने की इच्छा था और आते आते सर्वप्रथम ये परिवार जीवन पे हाथ लगाए। हम सभी लोग ये पारिवारिक जीवन में रहते हैं, परिवार माँ बाबा बच्चे सास ससुर ऐसे लेके छोटा सा परिवार लेके रहते हैं। और ठाकुर जी हर तो जगह था, लेकिन परिवार जीवन में हाथ क्यों लगाए? हाँ, ठाकुर जी जानते थे कि कलियुग में इंसान का परिवार सुसज्जित हो जाएगा, सुसंगठित हो जाएगा, तभी जाके एक इंसान के पास दुख कम हो जाएगा। दुख जैसा चीज रहेगा ही नहीं। इसीलिए श्री ठाकुर जी उनके जो पुरुषोत्तम का संस्कार लेते हुए आए और परिवार में छोड़े। श्री ठाकुर जी को संस्कार मानते हुए हमारा परिवार एक अच्छा परिवार बनेगा। परिवार का अच्छा बनाने के लिए उसका जो यूनिट है, एक इंसान, एक व्यक्ति विशेष, वो मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है। एक व्यक्ति विशेष जब सुधरेगा, उसके देखते उसके लिए लेके जो दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन और राष्ट्रीय जीवन, पंच महाजीवन सुधरेगा, तभी जाके हमारे जीवन में सुख शांति आएगा। हम कभी कभी ठाकुर जी को लेते हुए पकड़ते चलते हुए ना, कभी मन में कभी कभी सवाल आते हैं क्या एक्चुअली हम ठाकुर जी को पकड़े हुए कितना दिन हो गया, क्या हो रहा है? कुछ ऐसे आसान रूप फल हमारे अंदर नहीं आ रहा है। लोग हम कभी कभी टीवी में देखते हैं, इधर देखते हैं, इधर चले गए, हाथ उठा दिए, ये हो गया वो हो गया। ठाकुर बहुत वास्तववादी है। ठाकुर जी तंत्र मंत्र विद्या देने के लिए नहीं आए हैं। किस रास्ता पे जाएंगे, क्या करेंगे, क्या बनेगा, यही ठाकुर जी का नीति। ठाकुर जी अलौकिक चीज को कभी पसंद ही नहीं किए थे। और ठाकुर जी इस परिवार के अंदर एक सीमेंटिंग फैक्टर बनना चाहते हैं। जैसे हमारा परिवार के व्यक्ति विशेष के अंदर सीमेंट का काम क्या होता है? जोड़ाई करना। ईटा और ईटा के बीच ये सीमेंट क्या करता है ना, जोड़ाई करता है। ठाकुर जी इसीलिए एक परिवार के सदस्य के अंदर एक सीमेंटिंग फैक्टर बनना चाहते हैं।
लेकिन कब, जब उनको हम लेते हुए जीवन में चलेंगे। ठाकुर जी बोल रहे हैं, एक लोग आया ठाकुर जी को निवेदन कर रहा है, ठाकुर जी घर परिवार में बहुत अशांति। ठाकुर जी बोल रहे हैं, सब लोग तुम्हारे घर में जितने भी व्यक्ति विशेष है, मेरे को लेते हुए मेरे को बात को मानते हुए चलते हैं। तो बोले नहीं, हम जो मियाँ बीवी बात मानते हैं, बच्चे लोग अलग रास्ता में रहते हैं। ठाकुर जी जो पहले जो एवरेडी बैटरी का टॉर्च आता था ना, बड़ा बड़ा टॉर्च, 3 सेल 4 सेल लगता था बैटरी। ठाकुर जी बोले कि जो बैटरी लगता है, एक यूनि डायरेक्शन में बैटरी रहने से वो टॉर्च लाइटिंग देता है। एक बैटरी को पलटा दो, वो लाइटिंग नहीं देगा। ठाकुर जी इसलिए बोल रहे हैं, तुम्हारा परिवार में हर सदस्य ठाकुर जी को जीवन में उसके सर में लेते हुए चलेगा, तभी क्या होगा ना, ठाकुर जी को जो दिए तो विधि विधान है वो मानते हुए चलेगा, तभी जाके ये परिवार में शांति संभव है, वरना संभव नहीं। मैं एक अलग रास्ता, मेरी बीवी एक अलग रास्ता, मेरे बच्चे एक अलग रास्ता, तभी कभी ये शांति इस जीवन में संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए ठाकुर जी इस परिवार के अंदर 12 साल में दीक्षा का व्यवस्था किए हैं। 12 साल में दीक्षा लेने से क्या होता है, तभी हमारे अंदर एक ऐसा एटीट्यूड रहता है, जिस विद्या, जिस बुद्धि, जिस रास्ते उसके अंदर भर देंगे, वही इन फ्यूचर में जाके काम देगा। जैसे जो मिट्टी का कुम्हार जो मिट्टी का पात्र बनाता है, उसको जब कच्चा रहता है तभी जैसा आकार देना है दे देंगे, लेकिन बाद जब पक जाएगा आग में, आप जितना भी उसका आकार परिवर्तन करने जाएंगे वो टूट जाएगा। ऐसे ही हमारा जीवन है, इसीलिए ठाकुर जी को जीवन में लेना जरूरी है। ठाकुर जी के पास आगे क्या होता है, हमारा जो अंदर एक क्रोध चला गया है, एक पिता के अंदर पितृत्व चला गया है, माता के अंदर मातृत्व चला गया है, ये जो सब चीज को लौटा देने के लिए ठाकुर जी आए हैं। इसीलिए सभी लोग जीवन में ठाकुर जी को बहुत जोर से पकड़िए। जीवन में हर चीज हम जो भी काम करते हैं, ठाकुर जी इस काम के लिए क्या क्या बोले हैं, इसको मानते हुए जीवन में चलना है। ठाकुर जी को पास आगे जैसे पढ़ रहे थे भाई सत्तर साल पहले, अर्थ मान यश इत्यादि पाना के समय मेरे को ठाकुर जी से लगे भक्त मत बनो। अर्थ मान यश एक इंसान का एक चाहत है, लेकिन ठाकुर जी बोले तुम मेरे पास आ तो इसको तुम्हारा पहला मोटिव मत बनाओ, उसको पीछे रखो, इसको पीछे रखो, फिर मेरे पास आओ। जब आओगे ठाकुर जी को जीवन में पकड़ोगे और उनके राहों में चलोगे, तो अर्थ मान यश आपके पीछे दौड़ेगा। जीवन में आपका परिवार ठाकुर जी को लेते हुए चलेगा तो बहुत आप धनी बन जाएंगे, 5 मंजिला कोठा बन जाएगा, ये तो नहीं बोल सकता। आपका परिवार में आपका पत्नी होगा तो आपको स्वामी भक्ति जरूर करेगा, आपके बच्चे लोग होंगे तो पितृभक्ति जरूर करेंगे, मातृभक्ति जरूर करेंगे। जिस दुनिया में धीरे धीरे ये हटते चला जा रहा है, नष्ट होते चला जा रहा है, इसीलिए ठाकुर जी बोला ना ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। ये शास्त्रों में सारी चीज पहले था, लेकिन ठाकुर जी एक नया रूप से लेके हमारे सामने आए हैं। हम धर्म के मतलब क्या समझते थे, मंदिर मस्जिद जाना, ग्रंथ पाठ करना, उषा पर्वत करना, यही सब हम धर्म समझते। ठाकुर जी बोले अन्य बचाई निजे थाके धर्म बदली जाने थाके, मतलब दूसरों को भी बचाना है, खुद भी बचना है। तो हम ऐसा काम करेंगे, ऐसे कर्म करेंगे जैसे हमारे कर्म से कोई दूसरा आहत ना हो। वो बातों से हो सकता है, हमारे कर्म से हो सकता है, हमारे चलन वलन किसी से भी हो सकता है, लेकिन किसी को दुख देना नहीं है। तो अन्य को सुख शांति में रखेंगे तो खुद भी सुख शांति से रहेंगे। इसीलिए ठाकुर जी बोल रहे ना, अपरेर मंगल कामना ही निज मंगल प्रस्तुति। हम खुद का मंगल हमेशा हम चाहते हैं, हम कैसे सुख मिले, शांति मिले, हमारे जीवन में मंगल हो। ठाकुर जी बोले अपरेर मंगल कामना ही निज मंगल प्रस्तुति। तो हम दूसरों पे जितना भलाई सोचेंगे ऑटोमेटिक हमारा भलाई होगा। ठाकुर जी बोलते ना कि निष्काम प्रार्थना ग्रहण करता हूँ। जैसे आज हम संतोष भाई के घर में बैठे हैं, सभी लोग प्रार्थना की बात क्या की, तो हमने ठाकुर जी के पास प्रार्थना की कि जैसे संतोष भाई का परिवार के लिए मंगल कामना करते हैं। ठाकुर जी यही प्रार्थना स्वीकार करते हैं कि कोई दूसरा आपके लिए प्रार्थना करेगा तभी जाके ठाकुर इसको मंजूर करते हैं। फादर उसको अच्छे से इंग्लिश में बोलते हैं, God receives all but grants other। मतलब भगवान सबका सुनते हैं लेकिन दूसरों का मंजूर करते हैं। तो हमारा परिवार
पड़ोसी में ऐसे लोग रखना चाहिए जैसे वो हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। हमारा परिवार उसको तो चतुर्पार्श्व में हम इतना करप्टेड कर चुके हैं, इतना भी हमारा दुश्मनी बढ़ा चुके हैं, हमारा कोई आसपास का लोग हमारा भलाई नहीं चाहेगा। इसलिए ठाकुर जी बोल रहे हैं पाड़ा पड़ोसी तो निपात जावे তুই কি বসি খাবি ভুজি যা ছুটে যা তাদের বাঁচা তারাই তো তোর বাঁচার পুঁজি। इसीलिए आज श्री श्री आचार्य देव की जो डीपी वर्क्स के लिए सभी लोग जो भी लोग जा रहे हैं वो उसी को बोल रहे डीपी वर्क्स करो, डीपी वर्क्स करो, डीपी वर्क्स करो। डीपी वर्क्स का मतलब क्या है? यही जो बानी है जा छुटे जा तादेर बाँचा। दूसरों को कैसे तकलीफ में है, ठाकुर जी के रास्ते में है तो भटक गया है और ठाकुर जी के बारे में नाम था कभी सुना था आज नहीं है, उसको पास जाके ठाकुर जी इस धरती में जब आए हैं और ठाकुर जी का आने का जो मिशन है, जो एक सत्संग जो एक मेन मेकिंग फैक्ट्री बना है, तो इसको सक्सेस कैसे करना है, हमारा सुख शांति के लिए ठाकुर जी आए हैं। ये जो सत्संग एक फैक्ट्री बना है, आप जानते हैं आज विज्ञान प्रौद्योगिकी इतना डेवलप कर गया, एक अच्छा इंसान नहीं बना सकता, लेकिन अच्छा इंसान कहाँ से आएगा? एक माँ बाबा से आएगा। एक माँ बाबा का चरित्र उतना सुंदर होगा, उतना सुंदर होगा, उनसे जो बच्चा पैदा होगा वो सुंदर होगा। अच्छा इंसान माँ बाबा से आता है, कोई विज्ञान नहीं लाता, कोई प्रौद्योगिकी विद्या नहीं लाता। इसीलिए माँ बाबा को अच्छा बच्चा पैदा करने के लिए ठाकुर जी का जो पारिवारिक के अंदर नीति विधि नियम है उसको सुंदर भाव से प्रेम से पकड़ के हुए चलना है। और उनका जो बेसिक यजन याजन इष्ट भूति स्वस्थ सदाचार ये पंचनीति को हम निखुण भाव से हमारे जीवन में परिपालित करके चलेंगे। इतना ही कह के मेरा व्यक्तिगत विराम लाऊंगा। सावधान है सोशी भाषा आपसे बोलेंगे ठाकुर जी के बाद। जय गुरु।